Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel NC Education System। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यूसली देखोगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डाउट्स कहाँ से आएंगे मैम, चैप्टर पढ़ा ही नहीं। करते हैं शुरू, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कंट्रोल से बताओ मुझे कि सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। 5 तरीके के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। ठीक है, आईज क्या हेल्प करती है? विजन करने में। ईयर्स क्या करते हैं? सुनने में। नोज क्या करती है? स्मेल या फ्रेगनेंस, इनहेल या एक्सहेल करने में। और आपका टंग टेस्ट लेने में। स्किन टच करने में। देखो जैसे मैंने अपने आप को ऐसे करा, टच किया अपने आप को, तो मुझे फील हुआ। अब ये मुझे फील कैसे हुआ? मेरी ब्रेन तक ये सेंसेशन कैसे गई? और ये जो सेंसेशन गई, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो सब हम जानेंगे। तो क्या कहते हैं? जैसे मैंने अपने आप को टच किया या मैंने किसी गर्म चीज़ के अंदर अपना हाथ डाल दिया, तो वो जो सेंसेशन मुझे हुई, वो मुझे कैसे मेरे ब्रेन तक पहुंची, उस प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं बच्चे? स्टिमुलस। आपके ब्रेन के नीचे या बैकबोन के यहाँ पे बच्चे थोड़े से साइड पे, इस जगह पे आपकी होती है सेंसरी नर्व। क्या होती है? सेंसरी नर्व होती है। वो सेंसरी नर्व क्या करती है? आपकी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुँचाती है। क्या करती है? पहुंचाती है। इंफॉर्मेशन पहुंचाने के बाद हमारा ब्रेन हमारे को नहीं बताता, ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं देता। ब्रेन के बाद वो इंफॉर्मेशन आगे जाती है। वो कहाँ जाती है? मोटर नर्व। कहाँ पे जाती है बच्चे फिर वो इंफॉर्मेशन? पहले हमारी होती है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व क्या करती है? कहाँ पे पहुँचाती है? ब्रेन में। ब्रेन क्या करती है? मोटर नर्व तक इंफॉर्मेशन पहुँचाती है। एंड देन मोटर नर्व ही हमारे को रिस्पॉन्स देती हैं कि भाई तू अपना हाथ हटा ले वहाँ से, क्योंकि अदरवाइज तू नहीं हटाएगा तो तेरा हाथ जल जाएगा। इतनी सी बात है, आ गया समझ? अब हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो किससे बना हुआ होता है? नर्वस सिस्टम हमारा बना होता है नर्व सेल से, जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। नर्व सेल इज आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। ठीक है बच्चे, नर्व सेल्स के आप कुछ फंक्शन जान लेंगे, होता क्या है वो। बच्चे, जो नर्व सेल होती है ना, वो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, अपनी बुक लेके बैठना और नर्व सेल्स का डायग्राम ढूंढ लेना, निकाल लेना। ठीक है, बुक में पहले तो अपना डायग्राम खोल लिया। समझाती हूँ उसके जो लेबलिंग हो रखी है, ध्यान से देखना लेबलिंग को। 6 पार्ट हैं लेबलिंग में। ठीक है, हमारे नर्व सिस्टम में 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला क्या है? पहला है डेंड्राइट्स, जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी। अभी अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगी कि पॉइंट्स कैसे लिख के आओगे एग्ज़ाम में, पूरा समझाऊंगी नर्वस सिस्टम। पहले तो आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? डेंड्राइट्स में। ठीक है, डेंड्राइट्स के बाद जाएगी इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में। सेल बॉडी के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद आपकी जहाँ नर्व एंडिंग होएगी वहाँ पे जाती है। एंड देन वहाँ पे ब्लैंक स्पेस जो थोड़ा सा दे रखा है ना, उस ब्लैंक स्पेस को हम कहते हैं, वो जो आपके ब्लैंक स्पेस दे रखा है, जो गैप्स हैं बीच में, है ना बच्चे, वो जो ब्लैंक स्पेस और गैप जो दे रखा है बीच में, उसमें आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं। किसकी फॉर्म में? केमिकल की फॉर्म में, केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। अब जिस तरीके से मैंने बताया, ये तो इन शॉर्ट में जल्दी से बता दिया मैंने। अब एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, डेंड्राइट से कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी हमारी आपकी सेल बॉडी तक, एंड देन सेल बॉडी से आपकी न्यूक्लियस तक, देन न्यूक्लियस से एक्सॉन तक, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से आगे भी होता है, सब बताऊंगी। रुक जाओ, चलो करते हैं जल्दी से कंटिन्यू। देखो, इन्फॉर्मेशन जो हमारे तक जो पहुंचनी है वो कैसे पहुंचती है, उसका प्रोसेस बता रही हूँ। इन्फॉर्मेशन जो आती है वो पहले आती है हमारी डेंड्राइट से। ठीक है, डेंड्राइट्स के डेंड्रिटिक टिप पे। ठीक है, जो हमारे नर्व सेल में डेंड्रिटिक टिप है, वहाँ पे एज अ केमिकल रिएक्शन हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आती है।
और वहाँ पे क्रिएट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इम्पल्स को आप बोल सकते हो झटके, ठीक है, इलेक्ट्रिक झटके वहाँ पे आते हैं, इम्पल्स क्रिएट होता है, ठीक है। वो इम्पल्स जो होता है वो हमारे डेंड्राइट तक आता है, डेंड्राइट तक वहाँ पे ही क्रिएट होता है बच्चे, डेंड्राइट में क्रिएट होता है, एंड देन डेंड्राइट से जाता है हमारा सेल बॉडी तक। सेल बॉडी तक क्या जाता है डेंड्राइट से? आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, जो कहाँ पे क्रिएट हुए थे? जो क्रिएट हुए थे हमारे डेंड्रेटिक टिप पे। आया समझ? पहले आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेंड्राइट्स के में कहाँ पे होएगी? वहाँ पे क्रिएट होंगे आपकी इन्फॉर्मेशन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो इलेक्ट्रिकल झटके आपके कहाँ पे जाएंगे? देन सेल बॉडी के पास जाएंगे। सेल बॉडी के पास वहाँ पे वो इम्पल्स ट्रैवल करेंगे एंड देन वो एक्सॉन के एंड में चले जाएंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन। और वो वहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है एक्सॉन के पास, जो है एक्सॉन के एकदम एंडिंग पे, एंडिंग पॉइंट पे एक केमिकल रिलीज होता है बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। उन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से एक केमिकल रिलीज होता है हमारे एक्सॉन के पास, ठीक है। और वो जो केमिकल होता है ना, वो वहाँ से गुजरता है, वहाँ थोड़े बहुत आपकी नर्व्स के वहाँ पे साइड पे गैप्स बन रखे हैं, उन गैप्स को हम साइनेप्स कहते हैं। अपनी बुक में फिगर खोल के बैठो जब ही समझ में आएगा। उन गैप्स को हम साइनेप्स कहते हैं, और वहाँ पे स्टार्ट होते हैं फिर से वही सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एंड देन फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। देन वो डेंड्राइट्स में जाती है इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करती है, जैसे पहले समझाया है, मतलब वैसे ही चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आती है जाती है, ऐसे ही बस चलती रहती है। कैसे? डेंड्राइट्स में जाएगी, क्रिएट करेगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ जाएगा? एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन में जाने सेल बॉडी में बच्चे, फिर सेल बॉडी में एट द एंड ऑफ एक्सॉन आपका जाएगा बाय एन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के इफेक्ट में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एज अ केमिकल वहाँ पे क्रिएट होगी। कहाँ पे क्रिएट होगी? नर्व एंडिंग के पास एक केमिकल फॉर्म होता है, वो केमिकल जो वहाँ क्रॉस कर रहा होता है ना, वो गैप्स में से जहाँ पे नर्व्स दे रखी हुए हैं आपकी नर्व सेल में, उन नर्व्स के जो बीच, जैसे ये एक नर्व है, ये एक नर्व है, और इसके बीच में जो एक गैप है, इस गैप को हम बोलेंगे साइनैप्स, ठीक है। गैप को बोल रहे हैं साइनैप्स, ठीक है। नर्व्स के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोल रहे हैं? साइनैप्स बोल रहे हैं। बच्चे आपको ये पूरा प्रोसेस तो समझ में आया होगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पहुंचती है। अब ना हम एक एक पार्ट को क्या करूँगी, अब मैं एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी, मतलब डेंड्राइट्स क्या काम करता है, उसके फंक्शंस बताऊँगी, ठीक है। अब डेंड्राइट जो होता है वो क्या करता है? एक्वायर करता है नॉलेज को, ठीक है, नॉलेज एक्वायर करता है हमारा डेंड्राइट। वहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे मैंने चाय के अंदर हाथ डुबोया, तो वो हाथ जो डुबोया वो कहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाएगी? डेंड्राइट्स पे, है ना। डेंड्राइट्स के बाद सीधा हमारे को पता नहीं चल जाता, हमारे को रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। डेंड्राइट के बाद जाती है फिर इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी में। सेल बॉडी में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन जाती है, वहाँ ट्रैवल करती है एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वहाँ पे आपके जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो क्रिएट होते हैं। देन आता है आपका एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? एक लॉन्गेस्ट फाइबर है, एक लॉन्गेस्ट फाइबर है हमारी सेल बॉडी में, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल झटकों को, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं ना हमारे, जो सेल बॉडी से आए होते हैं, तो जो हमारे डेंड्राइट से आ रखे होते हैं, उनको क्या करता है? उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है हमारा एक्सॉन, ठीक है। देन साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। हमारे नर्व एंडिंग के पास, नर्व एंडिंग के बीच में ही गैप होता है, ठीक है, फ्रॉम वन न्यूरॉन और डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। कैसे एग्जाम में लिख के आओगे? साइनेप्स अगर पूछेंगे तो लिख देना, इट इज़ अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर
न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं बच्चे, ये आपके कन्वर्ट होते हैं केमिकल सिग्नल्स में, ठीक है, फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। ऑनवर्ड ट्रांसमिशन मतलब एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई तो बस आपने बस एक बार ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी ब्रेन ने, वो कंटिन्यूसली जो आपका है वर्क करता रहता है नर्व सेल या न्यूरॉन्स। देन जब वो साइनेप्स से बच्चे वो जो हमारा केमिकल जो होता है वो जब हमारा गैप क्रॉस करता है तो जल्दी से एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है? ये बड़ा ही क्विक सडन प्रोसेस है, ठीक है, ये बड़ा ही क्विक सडन प्रोसेस है। ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स देता है हमारी बॉडी को जल्दी से रिस्पॉन्स देता है कि जल्दी से हाथ हटा लो। माइनर सेकंड का भी नहीं होता, इतनी जल्दी हमारे ब्रेन तक की पूरा प्रोसेस इतनी जल्दी होता है ना। इसका टाइम भी गिवन नहीं है, सेकंड्स में भी नहीं है, सेकंड से भी बहुत कम टाइम लेता है होने में। स्टिमुलस क्या होता है वो भी बता देती हूँ। इन्वायरमेंटल चेंज होता है जिससे कि ऑर्गेनिज्म को पता चल जाता है कि भाई मेरा हाथ जल जाएगा, मुझे हटा लेना चाहिए। तो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, आपके इन्वायरमेंट में आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ तो आपका हाथ जो है वो हॉट हो गया, गर्म हो गया तो आपका हाथ का जो है इन्वायरमेंट चेंज हो गया, है ना, हाथ का इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो जल्दी से इंफॉर्मेशन आपकी पहुंची ब्रेन तक। ब्रेन ने कहाँ पहुंचाई? मोटर नर्व तक। मोटर नर्व ने जल्दी से आपके डिटेक्ट किया, आपको रिस्पॉन्स दिया जल्दी से कि भाई हाथ हटा ले, और जल्दी से आपने हाथ अपना हटा भी लिया तो आपका हाथ जलने से बच गया, है ना। ये एक प्रोसेस होता है बहुत ही माइनर सेकंड्स का। बच्चे आई होप आपको ये सारे पार्ट समझ में आए होंगे। कहीं पे डाउट हो तो बिल्कुल पूछना, ज़रूर बताऊंगी। हर एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। अगर ज़्यादा डाउट्स आएंगे तो एक वीडियो कंबाइन बना दूंगी। हर वीडियो में मैं ये कहती हूँ। अब इसके नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन भी आपके 3 तरीके के होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में सारा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे आपको। तो देखने के लिए नोटिफिकेशन आप तो प्राप्त चाहिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तक पता चल जाएगा कि भैया मैम ने वीडियो डाल दी है, जल्दी से ह्यूमन ब्रेन भी देख लेते हैं। इंटरेस्टेड नहीं लगता आप लोगों को? कमेंट्स में बताना। चैप्टर इंटरेस्टेड लग रहे हैं? समझ में आया? ऐसा तो नहीं लगा ना कि ये क्या होता है वो क्या होता है, हर एक चीज़ बताई है। कि कहीं पे भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछना। अच्छा लगता है कि बच्चों ने कंटिन्यूसली वीडियो देखी है तो समझ भी आया। डाउट्स जब ही निकलते हैं जब कोई स्टूडेंट उस टॉपिक को पढ़ने बैठता है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय।